हेलो फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्रीय विज्ञान में अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। अधिकार क्या है, अधिकार की अवधारणाएं क्या क्या है और उसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर अधिकार। अधिकार क्या है? अधिकार मनुष्य के सामाजिक जीवन के अनिवार्य एवं उचित आवश्यकताएं हैं, जिसके बिना वह समाज में न तो पूरा लाभ उठा सकता है और न ही वह समाज के लिए लाभदायक हो सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक अस्तित्व की कुछ मांगें होती है, जिन्हें अधिकारों के नाम से पुकारा जाता है। लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्यतः अपने उत्तम का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। होबाउस के अनुसार अधिकार वही है जैसा कि हम अन्यों से अपने प्रति आशा करते हैं और जैसा कि अन्य हमसे आशा करते हैं। बोसांके के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। अधिकारों की अवधारणाएं। अधिकारों की दो अवधारणाएं हैं, एक नकारात्मक अवधारणा और एक है सकारात्मक अवधारणा। पहली है नकारात्मक अवधारणा। राज्य में व्यक्ति की जिन गतिविधियों पर राज्य की ओर से कोई रोक नहीं होती है, उन्हें नकारात्मक अधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रायः राज्य द्वारा कोई भी रोक नहीं लगाई जाती है, अतः यह एक नकारात्मक अधिकार है। दूसरी है सकारात्मक अधिकारों की अवधारणा। इसके अनुसार राज्य द्वारा व्यक्तियों के विकास के लिए की गई व्यवस्थाओं की चर्चा की जाती है, जैसे सार्वजनिक शिक्षा का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार आदि व्यक्ति के सकारात्मक अधिकार होंगे। और जो अधिकारों की जो अवधारणाएं हैं वो पूंजीवादी राज्य है, उसमें नकारात्मक अधिकारों की अवधारणा पर बल दिया जाता है। समाजवादी राज्य होता है, उसमें सकारात्मक अधिकारों पर बल दिया जाता है। और कल्याणकारी राज्य में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों धारणाओं पर बल दिया जाता है। अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत। अधिकारों के प्रमुख सिद्धांतों में है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सबसे अधिक प्राचीन है। यह सिद्धांत मानता है कि मनुष्य अपने जन्म से ही कुछ अधिकार लेकर उत्पन्न होता है। ये अधिकार उसे प्रकृति से मिले हैं। प्राचीन काल में यूनानी चिंतन में सोफिस्टों द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। बाद में रोमन विचारक सिसरो ने इसकी विस्तृत व्याख्या की। रोम के लोग प्राकृतिक अधिकारों को काफ़ी महत्व देते थे। इन सिद्धांतों को उन्होंने जस जेंटियम तथा जस नेचुरल के रूप में स्वीकार कर लिया। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का सबसे मुखर प्रतिपादन सामाजिक समझौतावादियों ने किया। होब्स प्राकृतिक अधिकार को व्यक्ति की प्राकृतिक शक्तियाँ कहता है, किंतु होब्स संपत्ति के अधिकार शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट रूप जस्ट नेचुरल में किया है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत को अपनाते हुए 3 अधिकारों को मौलिक रूप से प्राकृतिक मानता है: स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा जीवन का अधिकार। लोक संपत्ति के अधिकार को बहुत महत्व देता है। रूसो तो स्पष्ट रूप से लिखता है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र उत्पन्न होता है, परंतु बाद में समाज उसे चारों ओर से जंजीरों से जकड़ लेता है। रूसो का सामाजिक समझौता व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता वापस दिलाने का ही एक अभियान है। मिल्टन, वॉल्टेयर, दिद्रो, पेन, ब्लैकस्टोन आदि विचारकों ने भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार किया है। हर सिद्धांत की कुछ न कुछ आलोचनाएं होती है, इस सिद्धांत की भी है, जिनमें प्रमुख है कानून के लिए प्राकृतिक अधिकारों की शरण लेना अनुचित है। यह सिद्धांत राज्य के बारे में गलत धारणा प्रतिपादन करता है। इस सिद्धांत में ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई कृत्रिम और बनावटी संस्था है। एडमंड बर्क के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों पर बल देना समाज में अराजकता पर बल देता है। उपयोगितावादी आलोचना। बेंथम और ऑस्टिन आदि उपयोगितावादियों का मत है कि राज्य ही हमें अधिकार प्रदान करता है और इस अधिकारों का आधार उपयोगिता है। दूसरा अधिकारों का सिद्धांत है कानूनी सिद्धांत। कानूनी सिद्धांत इस बात में विश्वास करता है कि अधिकार राज्य द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और प्रकृति द्वारा नहीं। राज्य ही अधिकारों का मूल सृष्टा है। अधिकारों के स्वरूप तथा उनकी मात्रा में राज्य आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकता है। यह सिद्धांत संप्रभुता संबंधी परंपरागत एकलवादी विचारधारा का परिणाम है। इस सिद्धांत का समर्थन होब्स, बेंथम, ऑस्टिन ने किया है और इस सिद्धांत की आलोचना है कि राज्य अधिकारों का एकमात्र स्रोत नहीं है। जो बहुलवादी है वो मानते हैं कि राज्य की सार्वभौमिकता को उच्चतम स्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य अधिकारों को उत्पन्न नहीं करता वरन उन्हें केवल मान्यता देता है। यह सिद्धांत अधिकारों का विश्लेषण दार्शनिक दृष्टि से नहीं करता है
और जो प्रोफेसर हॉकिंग है वो कहते हैं कि कानून कैसा है, उसे कैसा होना चाहिए के मध्य एक तार्किक अंतर होता है। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की यह बहुत बड़ी दुर्बलता है कि वह अधिकारों में नैतिक तत्वों को निकाल देता है। यह राज्य को निरपेक्ष बनाता है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मान्यता है कि इतिहास अधिकार की सृष्टि करता है। किसी भी समाज में वर्षों से चले आने वाले रीति रिवाज और परंपरा धीरे धीरे अधिकार का रूप धारण कर लेते हैं। समाज और उसके व्यक्ति उन परंपराओं के पालन के अभ्यस्त हो जाते हैं। ब्रिटिश विद्वान एडमंड बर्क ने इसी आधार पर ब्रिटिश रक्तहीन क्रांति का समर्थन किया था। बर्क के अनुसार फ्रांस की क्रांति का आधार काल्पनिक अधिकार थे, जबकि ब्रिटिश रक्तहीन क्रांति ऐतिहासिक अधिकारों पर आधारित थी। आलोचना है इस सिद्धांत की, यद्यपि अनेक अधिकार प्रथाओं पर आधारित होते हैं तथापि यह बात सभी अधिकारों पर लागू नहीं होती है। यदि अधिकार हमेशा प्रथाओं के अनुकूल हो तो समाज में कोई भी सुधार करना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। जो बाकी बचे हुए सिद्धांत है उसके साथ नए टॉपिक के नए वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।